आज हम क्या करते हैं कि एक बेसिक एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं, इंटीग्रेशन विद रिएक्ट एंड स्प्रिंग बूट, राइट? नाउ वी वांट टू डेवलप द एप्लीकेशन फॉर इंटीग्रेशन between React and Spring Boot applications, राइट? तो अभी हमें क्या करना है, एक बेसिक एप्लीकेशन डिजाइन करना है। हम फ्रंट एंड में क्या करेंगे, रिएक्ट, और बैक एंड में क्या होगा, स्प्रिंग बूट। उसके जरिए क्या हम डिजाइन करते हैं। प्लीज मध्य मत रहिए, माइक्रोफोन बंद करा सके, राइट? क्लियर? जैसे कंसीडर, राइट, कि अभी हमें क्या करना है कि एक बेसिक एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं। वी वांट टू डिजाइन एप्लीकेशन फॉर, we want to design application for, right, bookstore management, where user can store books in database, retrieve books from a database, update a book in a database table, or delete and search also, etc. Is it clear? सिंपल ऑपरेशंस है। हमें क्या करना है, बुक ऐड करना है, बुक व्यू करना है, डिलीट करना है, सर्च करना है। दीज आर द ऑपरेशन वी वांट टू परफॉर्म विद, राइट, एप्लीकेशंस। सो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो इस एप्लीकेशन की बात अगर हम करेंगे तो इसमें हम कैसे वर्कआउट करते हैं। तो हमें फ्रंट एंड में क्या रखना है, रिएक्ट। देखिए अगर हम इस एप्लीकेशन की बात अगर हम करेंगे तो फ्रंट एंड में हमें रखना है रिएक्ट। क्लाइंट एप्लीकेशन जो होगा हमारा, ये क्लाइंट एप्लीकेशन हम किस में बनाएंगे, रिएक्ट में बनाएंगे। और जो सर्वर एप्लीकेशन है ये हमारा स्प्रिंग बूट के अंदर होगा, राइट? सर्वर एप्लीकेशन की बात अगर हम कर रहे हैं तो व्हाट हैपन, सर्वर एप्लीकेशन हमारा कहाँ है, स्प्रिंग बूट में। मतलब यहाँ पे भी है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। सो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास दो टाइप के एप्लीकेशन है। दिस इज माई क्लाइंट ऐप, दैट इज ये हमारा किस में है, रिएक्ट में है। एंड दिस इज आवर सर्वर ऐप, ये हमारा स्प्रिंग बूट के अंदर। ऐसे दो टाइप के ऐप, राइट? बट आपको पता है कि रिएक्ट एप्लीकेशन डायरेक्टली किसी भी सर्वर एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, बिकॉज रिएक्ट कभी भी एचटीटीपी प्रोटोकॉल के लिए सपोर्टिव नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट? रिएक्ट का पर्पस सिर्फ फ्रंट एंड डिजाइन करना, ये किसी भी एचटीटीपी प्रोटोकॉल के साथ कम्युनिकेशन नहीं करते, या रिएक्ट एचटीटीपी प्रोटोकॉल को सपोर्ट नहीं करता। तो जब जब भी आपको ऐसे लगता है कि रिएक्ट के जरिए किसी सर्वर साइड एप्लीकेशन को कनेक्ट करना है तो वी रिक्वायर एचटीटीपी प्रोटोकॉल और नॉट। जैसे हमें रिक्वेस्ट भेजने के लिए एचटीटीपी प्रोटोकॉल लगेगा, रिस्पांस के लिए भी लगेगा। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज है जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, राइट, एचटीटीपी कॉल कर सकते हैं। मतलब देखिए आपको समझ में आ गया कि रिएक्ट जैसे हम सर्वलेट में क्या होता है, या जेएस में देखिए यार, अभी तक हमने जो एमवीसी के अंदर किया था, एमवीसी हम क्या करते थे, डायरेक्टली फॉर्म सबमिट करते थे सर्वर को। तो फॉर्म सबमिट करते थे तो हमारा जेएसपी क्या करता था, डायरेक्ट एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड करता था, कहाँ, सर्वर पे। बट यहाँ पे रिएक्ट के अंदर एचटीटीपी रिक्वेस्ट के लिए सपोर्ट नहीं है। तो रिएक्ट के साथ अगर आपको एचटीटीपी कॉल करने हैं, यस और नॉट, तो हमारे पास एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है नोन एज एक्सियोस। ऐसे बहुत सारे, बट एक्सियोस इज वेल नोन। इज ए क्लियर और नॉट? इसीलिए हमें क्या करना है, देखिए जैसे ये हमारा क्लाइंट एप्लीकेशन है, हमारा सर्वर एप्लीकेशन है, तो दोनों के बीच में हमें काम करने के लिए, मतलब एचटीटीपी रिक्वेस्ट एचटीटीपी रिस्पांस करने के लिए वी हैव वन लाइब्रेरी नोन एज एक्सियोस। एक्सियोस नाम की एक लाइब्रेरी है, इट इज और एचटीटीपी लाइब्रेरी है। ये हमारे एक एचटीटीपी लाइब्रेरी है। व्हाट इज द गोल ऑफ दिस लाइब्रेरी? ये इस लाइब्रेरी का गोल क्या है? इस लाइब्रेरी का गोल है कि रिएक्ट के एप्लीकेशन के जरिए एचटीटीपी कॉल करना,
यस और नॉट, और सर्वर को HTTP कॉल एज रिक्वेस्ट सेंड करना है। इज इट क्लियर? उसके बाद सर्वर जो भी रिस्पॉन्स रेज करता है एक्सियोस लाइब्रेरी के जरिए रिएक्ट एप्लीकेशन में रिसीव होता है। मतलब याद रखिए जो रिक्वेस्ट और ये जो रिस्पॉन्स है, इज इट क्लियर और नॉट? ये जो रिक्वेस्ट और ये जो रिस्पॉन्स है, इट इज राइट। जो भी हम HTTP कॉल करते हैं रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर डायरेक्ट HTTP कॉल नहीं होता है। रिएक्ट एप्लीकेशन की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पे HTTP कॉल किसके जरिए किया जाएगा? इट इज राइट विद द हेल्प ऑफ एक्सियोस लाइब्रेरी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इज इट क्लियर? ये ऐसे है। Is it clear? So if you think about this application, this is a client server architecture. ये हमारा client server architecture है। Is it clear or not? This is a client server architecture is. अभी अगर आप यहाँ पे आते हैं, just wait. If you think about diagram, we design our client application using a React and a server applications using a Spring Boot. Is it clear or not? We design a client application using a React and a server application using a Spring Boot. Is it clear or not? Right? So React not support Node, and we use right third-party library as a intermediate communicator between client and a server application. That is React and a Spring Boot applications. Barabar? Yes or no? Client and server application, that is React and a Spring Boot applications. Is it clear or not? समझ में आ गया? Yes. Note because याद रखिए एक मिनट। Note. React does not support or React not support to HTTP protocol directly. So we require to use any third-party library for manage the HTTP calls. Yes or not? Right. ये आपको याद रखना है। राइट? अभी हम एक बार है ना एप्लीकेशन का पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। राइट? तो आपको आइडिया आ जाएगा। क्लियर? जैसे इसके स्ट्रक्चर में अगर आप आते हैं, so now I want to discuss about the structure of applications. Now I want to discuss about structure of application or layers of application. Layered structure of applications. या आप ऐसे बोल सकते हैं कोडिंग लेयर स्ट्रक्चर ऑफ एप्लीकेशंस। ओके, मतलब फ्रंट एंड में जैसे हम बैक एंड में लेयर्स बनाते हैं ना, कौन से कंट्रोलर, मॉडल, सर्विस, रिपोजिटरी, तो वैसे हमें यहाँ पे भी कुछ लेयर की जरूरत है। राइट। अब इसमें से एक पॉइंट है राउटिंग नाम की कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, बट अभी हम राउटिंग मेनू के जरिए करते हैं। एक्चुअली रिएक्ट के अंदर कभी हम जैसे HTML के मेनूज है वो यूज नहीं करते, वी हैव अ स्टैंडर्ड पार्ट एज अ राउटिंग। बट अभी हम जानबूझ के इस एप्लीकेशन में नॉर्मल हाइपरलिंक इसीलिए यूज करेंगे क्योंकि हमें बाद में हाइपरलिंक और राउटिंग के बीच का डिफरेंस देखना है। राइट? राउटिंग के जरिए हमें क्या फायदे मिलते हैं और हाइपरलिंक क्यों यूज नहीं करना चाहिए, इसीलिए हमें दोनों एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन में हम हाइपरलिंक यूज करेंगे एंड जो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, राउट का यूज करते हैं।
इज क्लियर? मतलब इसी एप्लीकेशन हमें बाद में YAML कॉन्फ़िगरेशन से चेंज करेंगे, तब हम फ्रंट एंड में क्या करेंगे, राउट का यूज करेंगे। इज क्लियर और नॉट? क्योंकि देखिए अभी हम ये जो एप्लीकेशन बना रहे हैं नाउ हम ये क्लास कंपोनेंट के जरिए बना रहे हैं। इज क्लियर और नॉट? जो नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारा रहेगा वो हम बनाएंगे फंक्शन कंपोनेंट के जरिए। इज क्लियर? देखिए अभी मान लो अभी आपका ये फंक्शन, ये आपका रिएक्ट एप्लीकेशन है, दिस इज योर क्लाइंट एप्लीकेशन, ये आपकी Axios लाइब्रेरी है, this is the client applications, this is your Axios library, and this is your Spring Boot applications. Yes or no? अभी कंसिडर का है, this is your React application is here, this is the React application. So React application की बात अगर आप कर रहे हो तो React application में राउटर होगा, then we have a component and we have a services. यहाँ पे अभी अगर आप आते हैं रिएक्ट एप्लीकेशन की बात अगर आप करते हैं तो वी हैव अ राउटर, वी हैव अ कंपोनेंट एंड वी हैव अ सर्विसेज हियर। ये इंपॉर्टेंट, राइट? मतलब देखिए यहाँ राउटिंग का काम होगा मैनेज द नेविगेशंस, मतलब कौन से पेज के ऊपर से कहाँ जाना है, कहाँ पे क्लिक करने के बाद कौन सा पेज है। कंपोनेंट का काम होगा यूआई डिजाइन करना, और सर्विस क्लासेस का काम होगा टू ओनली प्रोवाइड अ कॉल ऑफ एचटीटीपी। जैसे मान लो आपने स्प्रिंग बूट में बैकएंड में रेस्ट एपीआई डिजाइन किया है, अभी देखिए अभी ये जो एप्लीकेशन है कंप्लीटेड इज अ रेस्ट एपीआई बेस। याद रख, यस और नॉट? जो भी अभी हम यहाँ से कॉल करेंगे पूरा रेस्ट ही है, बाकी कुछ नहीं है। इज इट क्लियर नॉट? जैसे इस सर्विस क्लास का एक ही काम होगा, मतलब रिएक्ट के एप्लीकेशन के अंदर जो सर्विस क्लास है उसका काम होगा जस्ट स्प्रिंग बूट का रेस्ट एपीआई कॉल करना है, बाकी कुछ नहीं है। यस और नॉट? बीच में अगर आप आते हैं वी हैव Axios लाइब्रेरी, Axios HTTP library, and we have a Spring Boot is here. So Spring Boot में अगर आप आते हैं तो यहाँ सबसे पहले होगा कंट्रोलर। इज इट क्लियर? अभी हम इसे रेस्ट कंट्रोलर कहेंगे, है? Then we have a service and we have a repository is here. And यहाँ आपका डेटाबेस रहेगा। यहाँ पे अगर हम बात करते भी है दिस इज DB is here. यहाँ पे होगा कंट्रोलर। यस और नॉट? आप रेस्ट कहेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे क्या है आपका सर्विस और यहाँ पे रहेगा रिपोर्ट। Is it clear or not? And then we have a database. So यहाँ पे अभी अगर आप आते हैं तो we have an Axios library यहाँ पे। यहाँ से कंट्रोलर की रेस्ट कॉल होगी, देन कंट्रोलर हमें रिस्पॉन्स देगा जेसन फॉर्म में, एंड देन ये जो है ये जाएगा आपका रिएक्ट एप्लीकेशन के पास। इज इट क्लियर? अभी अब यहाँ हम ये बैकएंड का तो आपको पूरा का पूरा पता ही है, इसीलिए हम इसके बारे में ज्यादा फोकस नहीं है, हम यहाँ पे आते हैं। ये आपका एक बेसिक एप्लीकेशन है। चलिए विल ट्राई। If you think about above statement, we have a client application that is a React application, and in this application we have
three types of layer. First is a router, then second is a component, and then third one is a service, है ना। इसके अंदर तीन लेयर्स हमने डिसाइड किए हैं। सो ये राउटर का क्या गोल है, देखिए राउटर नॉर्मली राउटर हेल्प अस राइट टू नेविगेट द डिफरेंट यूआई कंपोनेंट्स, राइट। इस केस में हमारे हाइपरलिंक ही हमारा क्या करेंगे, एज अ राउटिंग का काम करेंगे। इज क्लियर और नॉट। तो राउटिंग के लिए रिएक्ट के अंदर रिएक्ट राउटर डॉम नाम की एक अलग लाइब्रेरी आती है कि जिसके जरिए हम क्या करते हैं, राउटिंग का यूज कर सकते हैं। ओके, राउटर हेल्प अस टू राइट नेविगेट द करंट डिफरेंट यूआई कंपोनेंट्स। राउटर की बात अगर आप करते हैं तो राउटर हमारे अलग अलग यूआई कंपोनेंट को क्या करते हैं, नेविगेट करते हैं। Now we have a components. What is the purpose of a components? We can say component is used for to design the UI, है ना। लाइक ऐसे मुझे बुक ऐड करना है तो बुक ऐड करने के लिए फॉर्म लगेगा, तो उसके लिए हम कंपोनेंट बनाएंगे। मुझे बुक व्यू करने हैं तो उसके लिए मुझे कंपोनेंट लगेगा। बुक को सर्च करना है उसके लिए भी एक कंपोनेंट लगता है। मतलब अगर हम यहाँ पे आते हैं तो व्हाट हैपन, वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपोनेंट्स। सो अगर हम यहाँ पे कंपोनेंट की बात करते हैं तो वी कैन से कंपोनेंट, राइट। कंपोनेंट आर द सम क्लासेस, है ना, ऐसे बोल सकते हैं ना हम, राइट, विच हेल्प अस टू डिजाइन द यूजर इंटरफेस, यस और नॉट, एंड मर्ज देम एज अ सिंगल यूआई, है ना। और सिंगल पेज एप्लीकेशंस, merge them as a single page applications. And now we have one is a service class. What is a service? We can say service is a class. Service is a class, right, which communicate with a component, yes or not, and access the requested data in the form of JSON or JSON, and responsible for to provide the rest, responsible for to call backend APIs. Service is a class which communicate with a component and access the requested data in the form of JSON and responsible to call a backend APIs. Yes or not? क्लियर। सर्विस क्लास में हम कुछ नहीं करेंगे, सर्विस क्लास में सिर्फ हम गेट पोस्ट यही मेथड को कॉल करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? मतलब जहां पे हमें बिजनेस लॉजिक अगर हम लिखते हैं यहाँ पे हम बैकएंड एपीआई कॉल करने के लिए क्या करेंगे, सर्विस क्लास। बैकएंड एपीआई को कॉल करने के पहले कुछ प्रोसेसिंग करने, कोई लॉजिक लिखना है तो हम सर्विस क्लास में लिख के बैकएंड में पास करेंगे। रिक्वेस्ट भेजना या रिस्पॉन्स लेना, राइट। मतलब एक्चुअली आप देखिए एक्सेस लाइब्रेरी का जो मेथड्स है या एक्सेस लाइब्रेरी का जो एपीआई है ये यूज होता है सर्विस क्लास के अंदर। इज इट क्लियर और नॉट? क्योंकि वहां से हम क्या करेंगे, डेटा बैकएंड के जो हमारे सर्विसेज है, जो रेस्ट एपीआई हमने उसे कॉल किया, ये हम करते हैं। इज इट क्लियर? यस और नॉट? तो अभी हमें देखना है कि इसके इस एप्लीकेशन के अंदर हमें क्या क्या टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज करनी है। यस और नो? नाउ आई वांट टू डिस्कस अबाउट टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। यूज इन दिस एप्लीकेशंस। हमें देखना है कि हम इसके अंदर क्या क्या यूज कर सकते हैं। अभी देखिए जैसे हम फ्रंट एंड की बात अगर हम कर रहे हैं, तभी हम फ्रंट एंड एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं। फ्रंट एंड एप्लीकेशंस, राइट। मेन तो अभी हमारा क्या है, रिएक्ट लाइब्रेरी। रिएक्ट लाइब्रेरी फ्रेमवर्क नहीं है, रिएक्ट याद रखें, राइट। टू डिजाइन अ यूजर इंटरफेस और डेवलप सिंगल पेज एप्लीकेशंस, और डेवलप अ सिंगल पेज। एक उसके बाद में अगर आप आते, वी हैव अ मॉडर्न जेएसएस हियर। That is ECMAScript 6,
राइट। नोड जेएस एंड एनपीएम तो लगेगा हमें, है ना। जानबूझ के लिख के दे रहा हूँ क्योंकि ये अभी याद नहीं आता है कभी कभी, कोई अगर पूछेगा क्या क्या यूज किया था। नोड जेएस एंड एनपीएम। नोड किसके लिए, सर्वर इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, और एनपीएम किसके लिए, लाइब्रेरीज को डाउनलोड करने के लिए। फ्रंट एंड में हमें वीएस कोड आईडी यूज करना है। ये मैंने स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन में वीएस कोड में बना सकते हैं। बनाना क्या एक एप्लीकेशन वीएस कोड के अंदर हम बना सकते हैं पूरा एप्लीकेशन स्प्रिंग बूट का भी, राइट। सेपरेट बना के दिखाता हूँ। और इसमें हम यूज करेंगे बूटस्ट्रैप 4.5 और बूटस्ट्रैप 4 प्लस या बूटस्ट्रैप 5। कल हमने शायद बूटस्ट्रैप 5 इंस्टॉल किया था ना, यस और नो। तो अभी हमें इसमें यूज करना है बूटस्ट्रैप 5 इजी। यस, ये फ्रंट एंड में हम इतनी सारी चीजें यूज करेंगे। Okay, these are the front end technology we want to use. Right now to see the server side technologies. Or backend application, backend technologies, backend technologies. So backend की बात अगर आप कर रहे हो तो backend में हम क्या क्या यूज करेंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे आते हैं, वी हैव अ बैकएंड टेक्नोलॉजी हियर। सो बैकएंड टेक्नोलॉजी की बात अगर आप करते हैं तो इसमें हम यूज करेंगे स्प्रिंग बूट 2 प्लस या 2.0 प्लस। जस्ट अगर ये इसीलिए लिख के दे रहा हूँ ना, जस्ट अगर आपको कोई पूछेगा कि आपने प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या यूज किया था, तो बहुत बार क्या होता है हम यूज करते बट हमें पता ही नहीं होता है, इसीलिए एक फ्लो हम सेट कर रहे हैं। राइट, देन स्प्रिंग डेटा जेपीए, दैट इज हाइबरनेट। स्प्रिंग डेटा जेपीए, बट उसके बाद मैवेन भी यूज करेंगे। मैवेन 3 प्लस नॉर्मली हम यूज करते हैं, अभी तक जितने बार किया है मैवेन 3.2 प्लस वगैरह ऐसा कुछ कह सकते हैं। देन डेडिकेट, JDK 1.8, देन एम्बेडेड टॉमकैट 9। अब देखिए कभी कभी पूछते कि एम्बेडेड टॉमकैट 9 इसीलिए कि जो एम्बेडेड जितनी भी चीजें हैं ना, इट इज ओनली फॉर टेस्टिंग पर्पज। डिप्लॉयमेंट के लिए, डिप्लॉयमेंट के लिए तो हमें हमारा टॉमकैट इंस्टॉल करके करना पड़ता है। जैसे एम्बेडेड डेटाबेस भी है, इसके अंदर इन मेमोरी डेटाबेस भी है, देखते हैं एम्बेडेड डेटाबेस, सॉरी एम्बेडेड टॉमकैट। टॉमकैट इसमें शायद 9 है। And last, we want to use a MySQL database.
झॅम्पला वापरायचं का? झॅम्प मध्ये पण टॉमकॅट असतो ना, त्यात पण टॉमकॅट थ्रू करता येत आहे. राइट. तो अभी अभी हम एक्चुअल डेवलपमेंट क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं. राइट. तो पहले अभी हमें फ्रंट एंड में इतने, आप बताए पहले फ्रंट एंड डिजाइन करें बैक एंड, कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, पहले अभी हम बैक एंड डिजाइन करते हैं, बैक एंड के सारे रेस्ट क्रिएट करते हैं एंड देन विल कॉल दिस रेस्ट इन फ्रंट एंड. ऐसा पहले फ्रंट एंड बना के कैसा भी कर सकते हैं, दैट इज योर चॉइस. पहले बैक एंड करते हैं. ठीक है.